गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे संधि का सेकेंड भाग। पिछले भाग में हम लोग ने स्वर संधि और उसके जो 5 भेद होते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के बारे में जाने थे। आज इसका दूसरा भेद जिसका नाम क्या है तो गुण स्वर संधि, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपका गुण स्वर संधि का नियम एक है कि यदि अ या आ वर्ण के बाद, यदि अ या आ वर्ण के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, क्या आए तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, तो इन दोनों के मेल से, ए हो जाता है। क्या हो जाता है तो ए हो जाता है। ठीक है, तो यह आपका नियम है कि यदि अ या आ आए, उसके बाद ह्रस्व ई आए या क्या आए तो दीर्घ ई आए, तो इन दोनों के में से क्या हो जाता है तो ए हो जाता है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए की मात्रा इस प्रकार से एकार होती है ना। तो जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं अ जोर ह्रस्व ई, उसके बाद क्या लिखते हैं अ जोर दीर्घ ई। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखते हैं आ जोर ह्रस्व ई, उसके बाद आ जोर दीर्घ ई। तो इन सब के मिलने से क्या होता है तो ए होता है। क्या होता है तो ए होता है। सब के मिलने से क्या होता है तो ए होता है, ए। ठीक है, और हम लोगों ने वर्ण में पढ़ा कि ए की मात्रा इस प्रकार से एकार होती है। क्या होती है तो एकार होती है। ठीक है, यह आपका गुण स्वर संधि का क्या है तो पहला नियम है। अब देखो यह फिर से 2 लहर आ गए। ठीक है, अब इसके गुण के बारे में ई बड़ाई करता है, इसके गुण के बारे में ई बड़ाई करता है। ये लड़का क्या कहता है ये लड़की को कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बारू हो, तोहरे जोर केहू नहीं के तू बेजोर बारू हो। तो ये लड़की क्या कहती है कि जैसने सोचले रहली वैसने धनिया मोर बारी, साबर न गोर बारी हो। तो ये सब जो है ना, लड़का लड़की का गुण, लड़की लड़का का गुण के बारे में क्या करता है तो बखान करता है। जब बखान करेगा तो समझ ही रहे क्या होगा सो। ठीक है, तो देखिए, तो यदि अ या आ वर्ण आए, उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ ई वर्ण आए, तो इन दोनों के में से क्या हो जाता है तो ए हो जाता है। और हम लोगों ने ए की मात्रा इस प्रकार से पढ़ा है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहीं पे, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं देव, क्या लिखते हैं तो देव जोर इंद्र, क्या लिखे तो देव जोर इंद्र। तो देखिएगा यहाँ पर आता है वो, और वो में क्या आता है तो अ, और उसके बाद यहाँ से ह्रस्व ई। तो बताइए कि अ जोड़ ह्रस्व ई से क्या बनेगा तो ए बनेगा। और ए की मात्रा इस प्रकार से एकार होती है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तो देव लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो देव, और ए की मात्रा यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगी देवे। अब क्या बच गया आपका आधा न और द्र, तो क्या हो गया आपका देवेंद्र हो गया। क्या हो गया तो देवेंद्र हो गया। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल और सब क्या है। ठीक है, तो देखिएगा अब क्या है गुण स्वर संधि के क्या है तो उदाहरण, गुण स्वर संधि के क्या तो उदाहरण। ठीक है, इसके बारे में समझिए। ठीक है, आपका पहला क्या है तो आपका पहला है कि देव जोड़ इंद्र, इसका संधि क्या होगा। तो देखिए बोलते देव, तो वो में क्या आता है तो अ, वो में क्या आता है तो अ। देखिए वो है ना, तो वो में क्या आ गया आपका अ, और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका ह्रस्व ई। तो अभी अभी मैंने बताया कि अ जोड़ ह्रस्व ई के मेल से क्या बनता है तो ए बनता है। और ए की मात्रा इस प्रकार से एकार होती है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देव लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो देव लिखेंगे। और यह ह्रस्व ई की मात्रा यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगी देवे, उसके बाद आधा न और द्र, तो क्या हो जाएगी तो देवेंद्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी तो देवेंद्र हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से बोलते हैं वो, तो वो में क्या आता है अ, वो, तो वो में क्या आता है तो अ। और उसके बाद देखिए यहाँ से क्या निकलेगा तो ह्रस्व ई, सॉरी दीर्घ ई। तो अ जोड़ दीर्घ ई से क्या बनेगा तो अ जोड़ दीर्घ ई से बनेगा आपका ए। और ए की मात्रा इस प्रकार से एकार होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे तो देव लिख देंगे। और ए की मात्रा यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा
देवे, अब क्या बच गया तो स, ठीक है। तो क्या हो गया आपका देवेश हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए बोलते हैं रमा, रमा तो माँ, माँ तो माँ में क्या आता है तो आ, माँ में क्या आता है तो आ, ठीक है। और उसके बाद यहां से क्या निकल जाएगा आपका तो दीर्घ ई। तो बताइए आज और दीर्घ ई से क्या बनेगा तो ए बनेगा, और ए की मात्रा इस प्रकार से एकार होती है ना। तो यहाँ से रमा में से माँ में से आ निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचा तो रम बचा, क्या बचा तो रम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रम लिखेंगे, और ये ए की मात्रा यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगी तो रमे हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बच गया आपका स, तो क्या हो गया आपका रमेश हो गया, ठीक है। क्या हो गया तो रमेश हो गया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं, लिखते हैं महाजोर ईस, क्या लिखे तो महाजोर ईस। तो देखिए महा तहा में क्या आया तो आ, क्या आया तो आ, और यहाँ से क्या निकलेगा तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई निकलेगा। तो बताइए कि आज और दीर्घ ई से क्या बनेगा तो ए बनेगा, और ए की मात्रा इस प्रकार से होती है एकार। तो महा में से आ निकालिए, तो यहाँ पे क्या बच गया तो मोह बच गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे तो मोह लिख लेंगे, और यह ए की मात्रा जाएगी तो क्या हो जाएगी महे हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बचा बउआ तो यहाँ पे बचा क्या तो स, तो क्या हो जाएगा आपका महेश। तो इस प्रकार से आपका गुण स्वर संधि का पहला नियम होता है समाप्त। अब हम देखेंगे दूसरा नियम, ठीक है, कि इसका दूसरा नियम क्या होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा नियम है कि यदि अ या आ वर्ण के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ वर्ण आए, क्या आए तो ह्रस्व उ या दीर्घ उ वर्ण आए, तो इन दोनों का ओ हो जाता है, क्या हो जाता है तो ओ, क्या हो जाता है तो ओ, ठीक है। तो देखिए बउआ, तो यहाँ पे आपका क्या है कि यदि अ या आ वर्ण आए उसके बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ वर्ण आए, तो इन दोनों का ओ हो जाता है, क्या हो जाता है तो ओ ना। और ओ की मात्रा इस प्रकार से ओकार हो जाती है। जैसे इसको हम विस्तृत रूप से जानेंगे क्या होता है, सो देखिए बउआ, तो यहाँ पर लिखेंगे अ, ठीक है, उसके बाद क्या ह्रस्व उ, यहाँ पर लिखेंगे अ, उसके बाद क्या तो दीर्घ उ, यहाँ पर लिखेंगे आ, उसके बाद क्या तो ह्रस्व उ, यहाँ पर लिखेंगे आ, उसके बाद क्या तो दीर्घ उ, ठीक है। तो देखिए इन सब के में से क्या हो जाएगा तो ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो ओ हो जाएगा। सब के मेल से क्या बनेगा ओ होगा, क्योंकि नियम ही कहता है कि यदि अ या आ वर्ण के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो इन दोनों के मेल से ओ हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ओ की मात्रा इस प्रकार से क्या होती है तो ओकार, सब में देख लीजिए ओ की मात्रा ओकार इस प्रकार से होती है ना ओकार, ठीक है। अब देखिए इसका संधि हम कैसे करेंगे सो, ठीक है, एक एग्जाम्पल यहीं पर देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं सूर्यजोर, सूर्यजोर उदय, या बोलते हैं महाजोर उदय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं महाजोर उदय, क्या लिखे तो महाजोर उदय। तो यहाँ पर आप देखिएगा महा में क्या आया तो आपका आ आया, महा में क्या आया तो आपका यहाँ पर से क्या आ गया तो आ, क्या आ गया तो आ, महा तो क्या निकला तो आ, और यहाँ से क्या हो गया तो आपका उ हो गया, ठीक है। तो बताइए कि आज और उ से क्या बनता है बउआ, तो आज और उ से क्या बनता है तो क्या बनता है तो ओ बनता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे तो ओ लिख देंगे, और ओ की मात्रा हम लोग जानते कि इस प्रकार से क्या होती है तो ओकार हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से महा में से आ निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका मोह बच गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे मोह लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या निकाले हुए हैं तो उ निकाले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोह बच गया, ये ओ की मात्रा यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मोहो। अब यहाँ पर क्या बच गया आपका दय, क्या बच गया तो दय, तो क्या हो गया आपका महोदय, क्या हो गया तो महोदय हो गया, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, जानते हैं, ठीक है, कौन संधि का तो गुण स्वर संधि का और दूसरा नियम का। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है गुण स्वर संधि के उदाहरण है कि महाजोर उदय से क्या बनेगा, तो इससे पहले बता ही दिए हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा क्या, तो यहाँ से निकलेगा आपका आ, क्या निकलेगा तो आ, ठीक है। और यहाँ से ऊ बनाएगा क्या तो ओ, और ओ की मात्रा इस प्रकार से ओकार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोह बचेगा, ओ की मात्रा यहाँ पर तो मोहो हो गया। अब क्या हो जाएगा तो दय, क्या हो गया तो महोदय। उसी प्रकार से देखिए देव, तो व में क्या आया तो
और यहाँ से क्या हो जाएगा तो ऊ, तो अ जोड़ उ से क्या बनेगा तो ओ बनेगा, और ओ की मात्रा इस प्रकार से ओकार होती है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे तो देव लिखेंगे, ठीक है। ओ की मात्रा यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगी तो देवो। अब क्या बचा तो दय, क्या हो जाएगा तो बउआ देवोदय हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से लिखते हैं सूर्य, तो सूर्य य में क्या आया तो अ, और यहाँ से क्या निकलेगा तो उ, दोनों के में से क्या होगा तो ओ की मात्रा इस प्रकार से ओकार होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सूर्य, क्या लिखेंगे तो सूर्य, ओ की मात्रा यहाँ पर तो क्या हो गया सूर्यो, अब क्या हो गया तो दय, सूर्योदय, ठीक है। उसी प्रकार से हम लिखते हैं पूर्व जोर उदय, क्या लिखते हैं तो पूर्व जोर उदय, ठीक है, पूर्व जोर उदय, ठीक है। तो वह में क्या आ गया आपका अ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या निकल जाएगा तो हरस उ, दोनों के में से क्या बनेगा तो दोनों के में से बनेगा ओ, और ओ की मात्रा इस प्रकार से ओकार होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पूर्व, क्या लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्व, क्या लिखेंगे तो बउआ पूर्व लिख देंगे, और यहाँ से ओ की मात्रा तो क्या हो गया पूर्वो, अब क्या बचा तो दय, पूर्वोदय हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए लिखते हैं चंद्र जोर उदय, चंद्र जोर उदय, ठीक है, उदय। तो देखिए दो है तो दो में से क्या आएगा तो अ आएगा, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा तो उ, दोनों के में से क्या बनेगा तो ओ बनेगा, ओ की मात्रा इस प्रकार से ओकार होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे तो चंद्र लिख देंगे, ओ की मात्रा यहाँ पे तो चंद्रो हो गया, फिर क्या बच गया तो दय बच गया, तो क्या हो गया चंद्रोदय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने गुण स्वर संधि का नियम दो भी देख लिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला नियम आपका क्या है तो अगला नियम आपका है गुण स्वर संधि का नियम नंबर कितना तो तीसरा, ठीक है। अभी दो तक पढ़ लिए, ठीक है। तो आपका गुण स्वर संधि का नियम 3 है कि यदि अ या आ वर्ण के बाद, ओह टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, बता देते हैं, नहीं है सुनिए। तो देखिए तो इसका आपका डिफिनेशन नियम होता है कि यदि अ या आ वर्ण के बाद, कौन सा वर्ण के बाद तो अ या आ वर्ण के बाद, अ या आ वर्ण के बाद री आए, क्या आए तो री आए, तो इन दोनों के मेल से अ र हलंत हो जाता है, क्या हो जाता है तो अ र हलंत हो जाता है, ठीक है। और जब हम संधि करते हैं ना, यह जो अ है पहले वाले वर्ण से मिल जाता है, यह जो र है ना यह ऊपर में रेफ के रूप में प्रयुक्त होता है, किसके रूप में तो रेफ के रूप में, इस प्रकार से यह र जो होता है प्रयुक्त हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे अ, क्या लिखेंगे तो अ जोर क्या री, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा तो इससे बनेगा अ र हलंत बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे आ जोर री, तो इससे क्या बनेगा तो अ र हलंत बनेगा, ठीक है। जब हम संधि करेंगे देखिए तो बोलते हैं व, तो व में क्या आया तो अ, और यहाँ से क्या निकल जाएगा बउआ तो यहाँ से निकल जाएगा री, तो क्या हो जाएगा आपका अ र हलंत हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम संधि करेंगे तो लिखेंगे देव, क्या लिखेंगे तो देव, ये अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन यह जब मिलेगी इसके साथ व के साथ तो पूरा व बना देगी, तो देव लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बचा आपका सी बचा, क्या बचा तो सी बचा, तो सी लिख दिए। लेकिन यह जो र हलंत है ना ऊपर में रेफ के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर में यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा तो रेफ के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा, तो क्या बना देगा देवर्षि, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए हम लिखते हैं महाजोर ऋषि, क्या लिखेंगे तो महाजोर ऋषि। जब हम लिखते हैं महाजोर ऋषि तो देखिए हा बोलते ना हा, तो हा में क्या आता है तो हा में आता है आपका आ, क्या आता है तो आ, और यहाँ से क्या तो री। और देखिए बउआ आप पढ़े हैं ना अभी कि आ जोड़ी से क्या बनेगा तो अ र हलंत होगा ना, तो क्या लिखेंगे अ र हलंत लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया तो मह बच गया, क्या बच गया तो मह बच गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया तो आपका सी बच गया, तो सी लिख देंगे। ये जो र हलंत है ना इसका रेप हो जाएगा, तो यहाँ पे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा तो महर्षि हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम पूछेंगे बउआ बताइए सप्तजोड़ ऋषि का क्या होगा तो सप्तजोड़ ऋषि का, ठीक है, सप्तजोड़ ऋषि। तो इसका आप क्या बताइएगा कि तो में से क्या आएगा तो अ आएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा तो री निकलेगा, ठीक है। दोनों के में से क्या बनाएगा तो अ र हलंत तो बनाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या तो सप्त लिखेंगे, सप्त लिख देंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे, ठीक है। और यह जो है र है इसका रेप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा तो सप्तर्षि हो जाएगा। उसी प्रकार से राजजोड़ ऋषि, क्या लिखते हैं तो राजजोड़ ऋषि, राजजोड़
ऋषि। तो इससे क्या बनेगा, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा तो बउआ राजर्षि बनेगा। क्या बनेगा तो राजर्षि बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने इस वीडियो में गुण स्वर संधि के पूरे नियम को देख लिए। आपका गुण स्वर संधि होता है समाप्त। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा विधि स्वर संधि के बारे में। धन्यवाद।